नमस्कार दोस्तों। चलिए स्वागत करते हैं आपका आपके ही चैनल इन्वेस्ट कर पर। तो आज का जो विषय हमारा वो है आईपीओ। आईपीओ आ रहा है आरआर काबिल का। आरआर काबिल लिमिटेड कंपनी बनी है 1995 में और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और बी टू बी में डील करती है कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस में इनका प्रोडक्ट काम आता है। तो इनका दो सेगमेंट है, ध्यान से समझिएगा कि इनका दो सेगमेंट है। पहला क्या है, वायर एंड केबल्स इंक्लूडिंग हाउस वायर्स, इंडस्ट्रियल वायर्स, पावर केबल, स्पेशल केबल्स। दूसरा है कि जैसे लाइट, स्विच, फैंस, अप्लायंसेस, इन सभी में डील करती है कंपनी। अब कंपनी का जो थोड़ा इतिहास हम लोग जानते हैं। 2020 में कंपनी एक्वायर्ड करती है एरिस्टॉर्म लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड को, जहां से इनको लैंप्स, लाइट ऐसे बिजनेस मॉडल मिल जाते हैं। एलईडी लाइट्स है। कंपनी एक्वायर्ड करती है ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी को, किस लिए? तो इनके एचईवी प्रोडक्ट मतलब कि होम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, होम इलेक्ट्रिकल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी लिमिटेड से कंपनी को एक्वायर कर लेती है। कंपनी के दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि है गुजरात में और एक है दामन एंड दीव में। इसके अलावा कंपनी के अपने जो ऐसे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि है रुड़की में, जो कि उत्तराखंड, बेंगलोर, कर्नाटका, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में है, जहां से एफएमईजी प्रोडक्ट इनका बनता है। कंपनी का जो मार्केट है वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों में कंपनी अपना वर्चस्व रखती है। और 30 जून 2023 के हिसाब से 71% का रेवेन्यू आया है इनका वायर एंड केबल्स सेगमेंट से। 97% का जो रेवेन्यू है वो है एफएमईजी प्रोडक्ट से। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, जो महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कंपनी के आने वाले, उसको एक नज़र देख लें। तो कंपनी का जो आईपीओ ओपन हो रहा है वो है 13 सितंबर 2023 से ओपन हो चुका है, यानी कि आज से। आईपीओ बंद हो जाएगा 15 सितंबर 2023 को। अलॉटमेंट का डेट है 21 सितंबर को और रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा यदि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो, वो है 22 सितंबर को। और आपके डिमेट में शेयर आपका क्रेडिट कर दिया जाएगा, वो है 25 सितंबर को। लिस्टिंग है 26 सितंबर को। तो इस आईपीओ के बारे में समझ लेते हैं कि और कुछ डिटेल। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर का। प्राइस बैंड जो है वो है 983 रुपये से 1035 रुपये पर शेयर का। लॉट साइज रहेगा 14 शेयर का। और टोटल इशू साइज जो है वो है करीब 1964 करोड़ के आसपास का, जिसमें कि फ्रेश इशू है 180 करोड़ का और 1784 करोड़ का ओएफएस है। ठीक है, एनएसई और बीएसई दोनों में लिस्ट होगी कंपनी। चलिए, आपको कितना पैसा रखना चाहिए इस आईपीओ में लगाने के लिए, अब आप किस कैटेगरी में आते हैं वो भी जान लेते हैं। आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से आप अपना पैसा आप रख सकते हैं अपने अकाउंट में। तो चलिए जान लेते हैं कि इस आईपीओ में लगाने के लिए आपके पास में कितना पैसा होना चाहिए पर्याप्त आपके अकाउंट में, और आप जिस कैटेगरी में आते होंगे उस कैटेगरी के हिसाब से आपको कितना फंड रखना है। तो रिटेल मिनिमम लगा सकते हैं एक लॉट, जिसमें 14 शेयर मिलेंगे। उसकी कुल लागत हो जाएगी 14,490 रुपये। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं, जिसमें 182 शेयर मिलेंगे। उसकी कुल लागत हो जाएगी 1,88,370 रुपये। एसएचएनआई लगा सकते हैं मिनिमम 14 लॉट, जिसमें 196 शेयर मिलेंगे। उसकी कुल लागत हो जाएगी 2,02,860 रुपये। एसएचएनआई मैक्सिमम लगा सकते हैं 69 लॉट, जिसमें 966 शेयर मिलेंगे, जिसकी कुल लागत हो जाएगी 9,99,810 रुपये। बीएचएनआई लगा सकते हैं 70 लॉट मिनिमम, जिसमें 980 शेयर मिलेंगे और उसकी कुल लागत हो जाएगी 10,14,300 रुपये। और अभी जो इनका प्रोमोटर होल्डिंग है वो है प्री इशू जो है वो है 66.42 का, यानी कि 66.42% का प्री इशू प्रोमोटर होल्डिंग है। और पोस्ट इशू है हो जाएगा और पोस्ट इशू हो जाएगा 62.77% का। तो चलिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल।
तो फाइनेंशियल को हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। 31 मार्च 2020 के हिसाब से एसेट्स है कंपनी के पास में 1545 करोड़ का, और वहीं 31 मार्च 2021 में एसेट्स है 1715 करोड़ का, और 22 में 2050 करोड़ का, और 31 मार्च 2023 में एसेट्स है 2633 करोड़ का। एक महत्वपूर्ण सूचना, जो कि यदि आपको अकाउंटिंग सर्विस चाहिए, अकाउंटिंग रिव्यू सर्विस चाहिए, या ऑडिट सर्विस चाहिए, ऑडिट करवाना है कंपनी का, इंटरनल ऑडिट करवाना है, बुक्स रिव्यू करवाना है, और आपका काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये जानना है, तो इसके लिए आप हमारे दूसरे यूनिट कॉम्प्लायंस केयर के टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, उससे कांटेक्ट करके आप अपने जो आप चाहते हैं उस तरह का काम आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हमारी टीम से बात करके, जो कि आपको एक रीजनेबल प्राइस पर ये सर्विस मिलती है और आपको भी मिल जाएगा। और इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और दिए गए मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं अपनी क्वेरी को। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आईपीओ में। तो रेवेन्यू है 31 मार्च 2020 के हिसाब से 2505 करोड़ का, और 21 में है 2745 करोड़ का, 22 में है 4432 करोड़ का, और वहीं 23 में है 5633 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 122 करोड़ का, 21 में है 135 करोड़ का, 22 में है 213 करोड़ का, और 31 मार्च 2023 में है 189 करोड़ के आसपास का। नेटवर्थ है 31 मार्च 2023 के हिसाब से 1390 करोड़ का। रिजर्व एंड सरप्लस है कंपनी के पास में 914 करोड़ के आसपास का। टोटल बोरोविंग है कंपनी के पास है 515 करोड़ के आसपास का। तो ये था आपका कंपनी का फाइनेंशियल्स। आप इसको देखकर ही पैसा किसी भी कंपनी में लगाते हैं, तो इस पे भी गौर फरमाइएगा, जरा इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा कि फाइनेंशियल कैसा है कंपनी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी आईपीओ में, और हम क्या जानते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो है करीब 11,675 करोड़ का। आरओई है 14.22% का, 14.22% का। आरओसीई है 15.57% का। डेट इक्विटी रेशियो है 0.36% का। ईपीएस है 17.09 का। आरओएनडब्ल्यू है 13.66% का। तो ये है आईपीओ का डिटेल, और उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है इस आईपीओ को लाने का। तो इनके कुछ बोरोविंग्स हैं, उनको ख़त्म किया जाएगा, और मिसलेनियस पर्पस है। तो चलिए हम जानते हैं, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इस आईपीओ में आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ये आईपीओ आपको फ़ायदा देगा या नुकसान। तो देखिए, 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा जहां आपको गौर करना चाहिए। इनका जो सेगमेंट है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है, ठीक है, लेकिन उसमें भी अब बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी आते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर से भी आते हैं, लेकिन जो ब्रांड है इनका आरआर काबिल का, वो एक अच्छा ब्रांड माना जाता है मार्केट का। आपने ल्यूमिनस का नाम सुना होगा, और आप आरआर काबिल का भी नाम सुना होगा आपने पहले भी। खैर छोड़िए नाम में क्या रखा है, हम इनके फिनेंशियल्स को एक नज़र देखते हैं कि फिनेंशियल्स कैसा है। तो फिनेंशियल्स मेरे हिसाब से अच्छा है कंपनी का, और इसी फिनेंशियल्स में मैं बताऊं आपको, तो इनका डेट इक्विटी रेशियो है वो 0.36% का है, जो कि अच्छा माना जाता है। और जो फिनेंशियल्स के फैक्टर हैं वो मुझे अच्छे लगे, फिनेंशियल्स इनका अच्छे लगे, उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और बने रहना चाहिए। और चाहे तो आप लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी लगा सकते हैं, और इस आईपीओ में आपको हो सकता है कि लिस्टिंग गेन भी अच्छा मिल जाए, और इस आईपीओ में आप लॉन्ग टर्म में भी बने रह सकते हैं। और लगाना और ना लगाना यह आपका व्यक्तिगत राय होता है, और हमेशा होना भी चाहिए। मैं कभी भी आपको नहीं बोलूँगा कि आप मेरे बातों से प्रभावित होकर लगा लीजिए या किसी और के बातों से प्रभावित होकर लगा लीजिए। आप इनके आईपीओ को समझिए, इनके फिनेंशियल्स को देखिए, कंपनी को समझिए, कंपनी क्या काम करती है, कितना ब्रॉडली काम हो रहा है कंपनी के अंदर में, तो आपको समझ में आएगा कि लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो आप अपने विचारों को स्पष्ट करके ही आईपीओ में निवेश करें, अन्यथा ना करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले आईपीओ में, और
एक नए वीडियो में। धन्यवाद।